हेलो बच्चों, आप देखो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा एक प्रॉब्लम को जा रहे हैं। अभी इसके पहले वीडियो में भी हमने एक कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम लिया था। अब इसमें वैरायटी है, सो एक और प्रॉब्लम लेके आपको समझाते हैं कि रिजल्टेंट सिस्टम का कैसे बनाते हैं। राइट, सो प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। ऐसे लिखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ find the resultant of coplanary concurrent force system coplanar concurrent force system as shown in the figure. As shown in the figure analytically. बोले तो आपको एनालिटिकल वे से इसका सॉल्यूशन निकालना है। एक्चुअली हर एक को दो सॉल्यूशन आते हैं, ग्राफिकल एज वेल एज एनालिटिकल। तो हम लोग एनालिटिकल देख रहे हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम प्रोवाइड है। सी डायग्राम कैसा दिया है तो आपको भी समझ में आएगा कि ये वैरायटी काफी अच्छा है। डायग्राम प्रॉब्लम में गिवन है, राइट। सो दिस इज 800 न्यूटन फोर्स, दिस इज 150 न्यूटन फोर्स। ये जो एंगल आपको प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया है ये कितना है, दैट टू 130 डिग्री, राइट। यहां पे ये 600 न्यूटन का फोर्स है और यहां पे ये और एक फोर्स दिया 500 न्यूटन का, दैट टू एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉइंट 500 न्यूटन का फोर्स दिया और आपको ऐसे मेंशन किया है। अब देखो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम दिख रहा है। 150 न्यूटन का फोर्स है, एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉइंट है, ये बराबर है। यहां पे 800 न्यूटन का फोर्स है, एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, दैट टू एट एन एंगल ऑफ 130 डिग्री। अगेन एक फोर्स दिया 500 न्यूटन का, जिसका इसके साथ एंगल कितना दिया है 90, और एक 600 न्यूटन का फोर्स है, बराबर। सिस्टम आपको समझ में आई। अब देखो, पहला काम कर देने का, आपने पहला काम क्या करने का, देखो यहां पे पहले तो आपको एंगल निकाल के लेने हैं। और ध्यान रहे, एंगल कभी भी हम लोग जो लेते हैं ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लेना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी, बराबर है। सो हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी ये एंगल कितना रहेगा, अभी ये बोलो। अब आपको भी ये समझ में आएगा कि ये इतना 130 है, ये टोटल 180 होता, बराबर है ना। सो ये टोटल कितना है भाई, यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको मालूम है ये 180 डिग्री है, और नॉट। अब 180 में से 130 गया तो कितना बचा, 50 डिग्री, राइट। सो दिस एंगल वर्कआउट्स टू 50 डिग्री, समझ में आया। अब देखो ये 50 है, बट आपको मालूम है 800 न्यूटन फोर्स और 500 न्यूटन फोर्स, इसके बीच में एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री एंगल दिया। आर यू गेटिंग इट और नॉट। और ये जो 90 दिया है इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ये एंगल कितना बनेगा। अब ये टोटल 90 में से 50 गया तो कितना बचा, 40 डिग्री, समझ में आ रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग इसकी एक दोबारा सिंपल फिगर बनवा के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो तो ये तो मैं सिंपल फिगर कैसे बनवाना बताता हूं। इसको दोबारा रीड्रॉ करो। अगर इसको आप फिगर बने बोलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना, इसीलिए मैं ये फिगर बना रहा हूं। वैसे तो आपको ये फिगर से भी इक्वेशन बनाना आ जाएगा, बट आपको एक बार समझाने के लिए मैं दोबारा एक फिगर और बना देता हूं, राइट। अब देखो यहां पे कैसे हो गया, ये आपका फोर्स है 500 न्यूटन का, सही, जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया, 40 डिग्री। अब देखो ये वाला फोर्स कितना है, 800 न्यूटन है, सही है। ये वाला फोर्स कितना है, ये वाला 150 न्यूटन का फोर्स है, बराबर। और ये वर्टिकल भी एक फोर्स है 600 न्यूटन का। मेरे ख्याल से यहां तक सिस्टम समझ में आई। और ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 50 है। सारे एंगल का जो आपका फोर्सेस है उसका एंगल किसके साथ होना, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, सही है। तो ये डायग्राम आप दोबारा बनवा दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दोबारा तो बनवा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करने के लिए ये फिगर रेफर करेंगे। मेन तो यही डायग्राम है आपकी,
बट सॉल्व करने के लिए हम ये फिगर रेफर करेंगे। अब हम ऐसे करते, देखो पहला स्टेप हम लेते हैं, आपको मालूम है, अब मैं शॉर्टकट लिखूं चाहिए तो, रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टल, क्या लिखे, रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टल, नथिंग बट व्हाट, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर वो राइट साइड गया तो पॉजिटिव लेते, लेफ्ट साइड गया तो निगेटिव। साइन कन्वेंशन पहले स्टेप में दे देना, सो दैट बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो यहां से शुरू करो, ये प्योर हॉरिजॉन्टल फोर्स है। आपको पहले लेक्चर में भी, पहले वीडियो में बोला था, इसके पहले वीडियो में एक न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके दिखाया है, राइट। सो ये 150 न्यूटन कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा -150। बाकी कुछ लिखना नहीं, साइन नहीं, कॉस नहीं, कुछ नहीं, खाली प्योर हॉरिजॉन्टल है तो उसको ध्यान में रखना, हॉरिजॉन्टल में लेना। कोई फोर्स प्योर वर्टिकल है तो वर्टिकल में लेना, इतनी बात ध्यान में रखो बस। अब ये 150 न्यूटन हो गया। अब देखो मैं ये डायग्राम रेफर कर रहा हूं, ये और ये सेम, देखो 150 न्यूटन। अब ये क्या करना, 800 न्यूटन का फोर्स है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिजॉल्व करो। बोले तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके जाओ। ये लेके गया तो कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड क्या है, माइनस, क्या लिखना, 800 cos ऑफ 50, -800 cos ऑफ 50। हॉरिजॉन्टल में सारे cos ही लिखना, प्रोवाइडेड यूर फोर्स इज मेकिंग एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू विच लाइन, हॉरिजॉन्टल, उतना तो आप आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में cos, प्योर हॉरिजॉन्टल है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड। अब देखो ये 500 न्यूटन का फोर्स है, ये 500 न्यूटन का फोर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लो। ये आरो बताता है कि मैं कहां जा रहा हूं, राइट। सो क्या लेंगे, 500 cos ऑफ 40 प्लस ना, प्लस 500 cos ऑफ 40, समझ में आया, नो प्रॉब्लम। और ये 600, ये तो प्योर वर्टिकल है, प्योर वर्टिकल है तो इसको हॉरिजॉन्टल में लिखना नहीं, दैट्स ऑल। अब हमको यहां से समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो अब आपको इसको कैल्सी पे ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैल्सी कैसे ऑपरेट करते हैं। अभी ये वीडियो में हमको कैलकुलेशंस करके देखना पड़ेगा। मैंने कैल्सी को ऑन किया, राइट, और मैंने दबाया -150, क्या दबाया, -150, करेक्ट, देन -800 cos ऑफ एंड दैट टू 50, सही, एंड प्लस 500 cos ऑफ 40। सी, ये मैंने पूरा दबा लिया, इक्वल टू बटन दबाया, ये आया -281, क्या आया ये, -281.2078, राइट। आंसर ये आया है, देखो शायद आपको दिख रहा होगा, -281.2078। अब देखो इसको न्यूटन लिखो, बट इसको ब्रैकेट नहीं डालना। ये आंसर माइनस आया ना, व्हाट इट इंडिकेट, इट इंडिकेट दैट नेट रिजल्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहां पे एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हम लोग यहां पे काम करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे 281.2078 न्यूटन, और इसको ब्रैकेट डालो। ब्रैकेट डालने के बाद ध्यान रहे, आप क्या कर देना, ये माइनस क्या बताता है, हॉरिजॉन्टल में माइनस बताता है कि दिस फोर्स इज एक्टिंग इन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, यहां पे एक एरो दे देना। ये ध्यान से ऐसे करना तो कहीं भी गलती होने का चांस नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकल, अब हम वर्टिकल में रिजॉल्व कर रहे हैं। अब वर्टिकल के साइन कन्वेंशन आपको बताया था, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, पहले स्टेप में लिख देना, फिर भी ऊपर जाता है पॉजिटिव, नीचे आता है नेगेटिव, सही है। अब देखो इसमें वर्टिकल में क्या होने वाला है, अब वर्टिकल में ऐसा है कि ये तो प्योर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यहां से शुरू करो और यहीं पे खत्म करो, सो कोई फोर्स छूटता नहीं है। सो प्योर हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में लेना नहीं, छोड़ दो। अब ये 800 है, ये 800 को वर्टिकल लाइन पे ले लो, ये कहां जाएगा, ऊपर। अरे ये फोर्स को रिजॉल्व किया तो ऊपर जा रहा है, सो 800 साइन ऑफ 50, बराबर है, ऊपर जा रहा तो पॉजिटिव, 800 साइन ऑफ 50, समझ में आ रहा है आपको, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे ये 500 न्यूटन का फोर्स है, इसको वर्टिकल लाइन पे ले लो, कहां जा रहा है, ऊपर, क्या लिखूं, 500 प्लस ना, ऊपर पॉजिटिव, 500 साइन ऑफ 40, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये 600 न्यूटन फोर्स है, ये कहां जा रहा है, नीचे है, प्योर वर्टिकल है तो खाली क्या लिखना है, -600, साइन नहीं, कॉस नहीं, कुछ नहीं। तो ध्यान में इतना रखो, एफ एक्स बोले तो कॉस कॉस कॉस, एफ वाई बोले तो साइन साइन साइन, सो सिंपल, ज्यादा दिमाग को टेंशन लेने का नहीं। सो आपका एफ ऑफ वाई क्या आया, देखो अगर आप एफ ऑफ वाई की बात करोगे, दोबारा हम कैसे को ऑपरेट करेंगे,
कैसे शुरू करने से पहले देख लेना ये डी मोड पे होना, कभी भी डी मोड पे होना, यहाँ पे एक डी मोड बोल के ऊपर आता है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, 800, पहले मैं 800 लिखा, देन साइन ऑफ 50, फिर प्लस साइन है तो प्लस दे दिया, फिर क्या है 500 साइन ऑफ 40, समझ में आया, एंड माइनस 600, देखो इक्वल टू, आंसर आया है 334.2293, दिख रहा है आंसर, आंसर दिख रहा है, वाओ। देखो अभी 334.2293 ये पॉजिटिव आया, ये क्या आया, पॉजिटिव आया। और ये अगर पॉजिटिव आया तो इसको डायरेक्ट ब्रैकेट डाल दो, पॉजिटिव आया तो डायरेक्ट ब्रैकेट डाल सकते हैं आप। और ये पॉजिटिव क्या बताता है कि दिस फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये एरो अपने को आखिरी में रिजल्टेंट को लोकेट करने के लिए लगते हैं, राइट। इधर माइनस, इसीलिए इसको ब्रैकेट में डाला, प्लस को ब्रैकेट डाला, बट निगेटिव साइन का इंडिकेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, ये खुद पॉजिटिव आया तो डायरेक्ट। अब हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, टू फाइंड रिजल्टेंट। और अगर आप रिजल्टेंट बनाते हो तो रिजल्टेंट के लिए आपको मालूम है क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट और नॉट। अब मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू तैयार है, मेरे पास एफ वाई की वैल्यू तैयार है, ब्रैकेट वाली वैल्यू डालना। अब ये नहीं सोचना कि मैं ऊपर की वैल्यू डालू कि नीचे वाली, भाई जिसको ब्रैकेट डाला वो वैल्यू डाल। और आपको वैसे एक बात बताऊं, आपने ये भी वैल्यू पुट करते ना तो माइनस का स्क्वायर है ना भाई, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये वैल्यू क्या है 281.2078 का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू डाल दो 334.2293 का स्क्वायर, ये बहुत बढ़िया। और इसके बाद डायरेक्टली आर का आंसर लिखना, डायरेक्ट, नथिंग मोर देन दैट। कैसे पे ऑपरेट करो, कैसे करना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इस वीडियो में भी बोलता हूं, पहले ये ब्रैकेट के स्क्वायर कर लो, राइट। सो पहले हम क्या करेंगे, देखो 281.2078 मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और उसका स्क्वायर कर दिया, हमने स्क्वायर करवाया, प्लस ये वाला दूसरा ले लो, दैट इज नथिंग बट व्हाट 334.2293, इसका भी क्या करो स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया कि ब्रैकेट क्लोज करना, राइट। और इसका स्क्वायर मैंने दोनों लिखा है, शायद आप पहला वीडियो देखो, मैंने ये क्लोज वीडियो जूम लेके भी दिखा है। अब डायरेक्टली इसका आंसर लेना इक्वल टू करके, और ये जो आंसर आया ना, पहले स्क्वायर रूट का बटन दबाना और ये आंसर का बटन जो इसको रिकॉल करो और डायरेक्ट इक्वल टू बोलो। ये आंसर आया 436, ये आंसर कितना आया 436.7917 न्यूटन, ये आपका रिजल्टेंट आया है। ये क्या आया, आपका रिजल्टेंट आया है, सही है, समझ में आया। अब क्या करो, इसका थीटा बनाओ, मैं यहां पे बनवाता हूं अभी थीटा के लिए, राइट। थीटा निकालने के लिए टू फाइंड थीटा, अब मैं खाली थीटा करता हूं, मैंने पहले लेक्चर में क्लियर किया व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके लिए फॉर्मूला है tan theta is equal to in mod summation of f of y divided by summation of f of x, सही है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे थीटा की बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, सर मैं ब्रैकेट वैल्यू ले लूं क्या, कौन सा, अरे भाई ब्रैकेट वाला ही लेना है, टेंशन नहीं लेना, 334.2293, और वैसे भी मॉड है तो ज्यादा टेंशन नहीं। और f ऑफ x का वैल्यू कितना है 281.2078, यहां से डायरेक्ट थीटा ऑपरेट करो, राइट। थीटा ऑपरेट करने के लिए चाहिए तो मैं दोबारा बता दूं, ये पहले लेक्चर में पहले वीडियो में लिया है, देखो फिर भी क्या करो, पहले ऐसा करो 334 पहले डिवीजन करवा लो 2293, 334.2293 डिवाइडेड बाय 281.2078, ये आया 1.188, लिखो मत। अब क्या करो, आपको इनवर्स का बटन दबाना है, जो प्लेट के ऊपर है तो उसको शिफ्ट करके दबाते, शिफ्ट ऑफ tan इनवर्स, और क्या करो ब्रैकेट डालो और आंसर रिकॉल करो। आंसर को अगर आपने रिकॉल किया तो डायरेक्टली आपको एंगल मिलता 49.92, दिख रहा है, दैट आंसर वर्कआउट्स टू 49.92।
सो डायरेक्टली ये आंसर ऐसा ही लिखने का इसके बाद 49 पॉइंट, बस इसको 2 डिग्री में फाइनल कर दो, राइट। अब रह गई खाली आखिरी की बात, क्या? लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट। अब रह गया लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट। अगर आप रिजल्टेंट के लोकेशन की बात करते हो तो अब देखो, यहां पे आपको एरो दिया है पहले, ये 2 एरो अब काम आएंगे आपकी। कैसे काम आएंगे? देखो, आपका एफ एक्स कहां जा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। सो एफ एक्स जा रहा है लेफ्ट साइड डायरेक्शन, तो मैं यहां पे लिखूं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है, नो प्रॉब्लम। और आपका एफ वाई कहां जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन, ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच लाइन? हॉरिजॉन्टल। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक ही है। अब यहां से थोड़ा सा आप केयर लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा आर, सही है, और ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है बात? ये हो गया आर और ये हो गया थीटा, नो प्रॉब्लम। ये लोकेशन सेपरेट दिखाने के बाद बहुत बार पेपर में ऐसे लिखते हैं, ऑल्सो शो दिस रिजल्टेंट इन द मेन स्केच। तो वो लिखे ना लिखे, आप डायरेक्ट इसको उठाओ और सीधा कॉपी पेस्ट, मेन डायग्राम में कॉपी पेस्ट करना है। कौन से डायग्राम में? मेन। ये तो हमने हमारे लिए डायग्राम बनाई है कि भाई इक्वेशन में हमको एक्स बोले तो कॉस लिखना है, वाई बोले तो साइन लिखना है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अभी हम क्या करेंगे, इसको मेन डायग्राम में दिखाना। तो मेरा मेन डायग्राम कहां पे है? मेन डायग्राम यहां पे, बराबर है। अब यहां पे ये उठाया, थीटा देख लेना 49, यहां पे 50 मैंने यहां पे देखा, तो उससे थोड़ा नीचे। सो यहां पे आप ऐसे ही करो, एक अनदर कलर में, इसको बोलो आर और इसको बोलो थीटा, राइट। कॉपी पेस्ट, सेकंड क्वाड्रेंट कॉपी पेस्ट। समझ में आई आपको बात? नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं, चाहे तो लाइन को बढ़ा दी, मेन डायग्राम में दिखा देना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल बोले तो 100% मार्क मिलने चाहिए, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, राइट। ध्यान इतना ही देना, ये 130 है तो 130 नहीं लेना आपने, ये टोटल 180 है, 180 में से 130 गया तो ये एंगल कितना होता? 50। कभी भी एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ गिनना, यहाँ पे ध्यान में रखो। तो ये 50 हो गया। आपको 800 और 500 में 90 दिया, तो ये 50 है, तो ये कितना हुआ? 40, राइट। यहां पे ये बात ध्यान में रखना। अभी ये एंगल नहीं दिया तो आप क्या करते? सी व्हेनेवर एंगल इज नॉट प्रोवाइडेड और प्रॉब्लम में एनालिटिकली भी मिल नहीं रहा, कुछ कैलकुलेशन करके भी, ज्योमेट्री से भी नहीं मिल रहा, तो आप अज्यूमिंग एंगल एज 45 ले सकते हो वो केस में। बट यहां पे तो एंगल निकल रहा है, तो 45 लिया तो आपका प्रॉब्लम पूरा गलत हो जाएगा, राइट। ये बात ध्यान में रखो। और बाकी कुछ नहीं, इतना अगर आप वर्कआउट किया तो मैंने सेपरेट डायग्राम बनवा ली कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इसीलिए। और इसको हमने इक्वेशंस के लिए रखा, चलेगा। रिजल्टेंट दिखाया, मेन डायग्राम में दिखाया, तो ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाता है। हम जो भी प्रॉब्लम ले रहे हैं वो काय के है? कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, बोलता ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम आर मीट एट वन सिंगल पॉइंट, राइट। सो आइदर दे विल गो टुवर्ड्स द पॉइंट और अवे फ्रॉम द पॉइंट, बट दे शुड मीट एट वन सिंगल पॉइंट। तो इसके सारे प्रॉब्लम हम अभी ले रहे हैं, बाद में 1 बाय 1 में वैरायटी को चेंज करेंगे। तो ये भी वैरायटी बहुत अच्छा था कि 130 दिया, ये दोनों 90 दिया, तो कैसे ऑपरेट करना, चलेगा। ओके, तो ये जो अभी थोड़ा सा चैनल के बारे में बताते हैं, ये जो चैनल है डांगे सराफ एकेडमी नाम से आता है, और डांगेस एकेडमी पर्टिकुलरली। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपके इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो हम लोग इसके ऊपर डाउनलोड करने वाले हैं, और फिर आप लोग वो देख के आपके बेसिक्स क्लियर कर ले सकते हैं, जो भी बेसिक आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो। 1996 से ये एकेडमी काम करती है छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में, और हम लोग 1996 से अलग अलग सब्जेक्ट को कोचिंग करते हैं। तो उसी के वीडियो बना के आपके ये माध्यम से हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दो, सो दैट अपने को ये चैनल से जितना आपको फायदा हो सके कर लीजिए, चलेगा। सो अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर वैरायटी लेके हम लोग मिलेंगे, चलेगा। सो ओके, थैंक यू।